ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जैसे ही यह रामचरितमानस की चौपाई हम सुनते हैं, हमारे मन में एक बहुत बड़ा विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इसमें शुद्ध एवं स्त्री जाति को ताड़ना का अधिकारी बताया गया है, अर्थात इनको हम मार सकते हैं। और रामचरितमानस की यह चौपाई प्रायः विवादों में ही रहती है। इस चौपाई पर प्रायः नेता, स्त्रियां एवं वामपंथी जो लोग हैं प्रायः विरोध करते रहते हैं। इस चौपाई के बारे में हम कुछ भी जाने या सुने उससे पहले चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अवस्थी शिवम और आप देख रहे हैं वैदिक अध्यात्म यूट्यूब चैनल। क्या होता है कि एक बार एक गुबरैला होता है और एक भंवरा होता है। गुबरैला और भंवरा ये दोनों कीट प्रायः एक जैसे ही दिखते हैं, जैसे कि कौवा और कोयल एक जैसी दिखती है, उसी प्रकार से यह दोनों कीट एक जैसे ही दिखते हैं। परंतु इनमें एक अंतर है। गुबरैला जो है वो मल में रहता है, मिट्टी में रहता है, गोबर में रहता है और वह गोबर की गोलियां बना करके लुढ़काता रहता है। परंतु जो भंवरा होता है वह प्रायः पुष्पों पर मंडराता रहता है और रात्रि कालीन में कमल पुष्प के ऊपर बैठ करके कमल पुष्प के अंदर ही शयन करता है, विश्राम करता है। जब सूर्य अस्त होने वाले होते हैं तो कमल पुष्प अपने आप स्वतः ही बंद हो जाता है और प्रातः सूर्योदय होने पर खुल जाता है। तो यह कमल की प्रक्रिया है। तो एक बार क्या होता है कि गुबरैला कहता है भंवरे से कि यार तुम जो है कमल में रहते हो और मैं मिट्टी में रहता हूं, मैं कमल में क्यों नहीं रह सकता? ऐसा क्यों? कुछ लोग इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूं। उसी प्रकार से गुबरैले ने भंवरे से कहा। भंवरे ने कहा ठीक है, आ जाइए, आपका निमंत्रण है। गुबरैला शाम को भंवरे के पास पहुंचता है और कमल पुष्प के अंदर बैठ जाता है। कमल पुष्प रात्रि में बंद हो जाता है। अब सुबह होने तक कमल पुष्प खुल नहीं सकता और उसके अंदर गुबरैला बहुत ही परेशान हो गया, छटपटाने लगा, इधर उधर पैर मारने लगा, परंतु वह कमल को खोल नहीं सका। जैसे ही सुबह हुई वह तुरंत उससे निकल करके भागा और कहने लगा कि यार कहाँ फंस गए आज, इतना दर्द, इतनी समस्या, ये वो करके, और जाकर के गोबर में पुनः बैठ गया और एक गोबर की गोली बनाई और लुढ़काने लगा। कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। अर्थात इस संसार में कमल भी है, कीचड़ भी है, गोबर भी है, मल भी है, मूत्र भी है, अमृत भी है, विष भी है, सब कुछ अच्छा है, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, बुरा भी है। तो अब यहाँ बुरा है या अच्छा है, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न यह है यहाँ पर कि आप किसका चयन करते हैं। आप कमल का चयन करते हैं या फिर गोबर का चयन करते हैं। अब आप यहाँ कमल से नहीं पूछ सकते कि आप क्यों हैं और ना ही गोबर से पूछ सकते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं। वो है, परंतु यहाँ चयन आपको करना है कि आपको क्या चुनना है, गोबर या फिर कमल। कमल नहीं मना कर रहा है कि आप हमें ना चुनो और यहाँ गोबर भी नहीं मना करेगा कि आप हमें ना चुनो, गोबर तो है वहां पे। इसी प्रकार कुछ नेता लोग सिर्फ एक चौपाई का विरोधाभास करते नजर आएंगे। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास स्त्री विरोधी थे, तुलसीदास शूद्र विरोधी थे, तुलसीदास बहुत ही बेकार व्यक्ति थे। ठीक है, मान लिया। पहली बात, उस प्रसंग को समझना पड़ेगा वो चौपाई कहाँ की है, वह चौपाई किस संदर्भ में लिखी गई है। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के ऊपर सेतु बनाने के लिए समुद्र से 3 दिन प्रार्थना करते हैं और समुद्र नहीं आते हैं, नहीं मार्ग देते हैं, तो भगवान श्री राम कुपित होकर उन पर बाण का संधान कर देते हैं। उस समय वहां पर समुद्र उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं और आते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। उस समय समुद्र जो है वह भगवान श्री रामचंद्र से ये बात कह रहे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। पहली चीज। अब इसमें ताड़ना का अर्थ मारना नहीं है, ताड़ना का अर्थ मार्गदर्शन है, शिक्षा देना है कि ढोल, जब तक ढोल को आप एक मारेंगे नहीं, बजाएंगे नहीं तो कैसे बजेगा, नहीं हो सकता। गवार, कोई व्यक्ति गवार यहाँ मूर्ख व्यक्ति से लिया गया। कोई व्यक्ति मूर्ख है, उसको आप अपने सर पे चढ़ा लेंगे, वो चढ़ता ही चला जाएगा, हम चित्कार करता ही चला जाएगा। तो उन्हें रोकने की, मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। पुलिस प्रशासन क्या कार्य करता है? गवारों को, ढोलों को, ये जो मूर्ख व्यक्ति हैं इनको कंट्रोल नहीं करता है क्या? और अब आते हैं शूद्र पर।
शूद्र का अर्थ मुझे नहीं लगता है पर्टिकुलरली जाति है। शूद्र का अर्थ वह है जिसके गिरे हुए कर्म हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर उसके अनुचित कर्म है तो वह शूद्र के समान है। अगर ब्राह्मण होकर के कोई प्रतिदिन संध्या वंदन नहीं करता है, वह कुत्ता या फिर शूद्र के समान है। अब आते हैं पशु के ऊपर। अगर आप पशु को सही मार्गदर्शन नहीं देंगे तो पशु क्या करेगा। एक आपने कहानी सुनी होगी कि एक पंडित जी के पास, साधु जी के पास तोता था। वह सुबह सुबह सीताराम करता था, और दूसरा कसाई के पास था, वह कहता था मांस काटो मांस काटो। तो तोते की थोड़ी गलती है, उसको जैसा मार्गदर्शन दिया गया वह वैसा हो गया। अब आते हैं नारी पर। अब अगर यहाँ स्त्री को प्रताड़ित करने की बात होती तो सीता जी ने हठ किया था श्री रामचंद्र जी से स्वर्ण का हिरण लाने के लिए। क्या रामचंद्र जी ने कभी अपनी पत्नी को मारा? सती ने कितना बड़ा हठ किया था अपने मायके जाने के लिए। कभी भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को मारा? जनक जी ने अपनी पत्नी को मारा? कृष्ण जी ने अपनी पत्नी को मारा? कभी नहीं सुना होगा। मार्गदर्शन किया। ताड़ना का अर्थ सिर्फ मारना नहीं, अपितु मार्गदर्शन करना होता है। और यहाँ एक कहते हैं शकल, कहते हैं कि शकल मतलब शकल माने चेहरे पे मारो। पहले उन मूर्खों से ये कहना है, वहां पर शकल नहीं लिखा है, तालव्य सा नहीं लिखा है, वहां पर शकल लिखा है। शकल का अर्थ संपूर्ण होता है, शकल का अर्थ टूटा हुआ होता है। और शक्ल, जब चेहरे की बात करते हैं वह शब्द है शक्ल। शक्ल अर्थात चेहरा होता है, जो कि फारसी शब्द है, हिंदी या फिर संस्कृत का शब्द नहीं है। शक्ल कहते ना मेरी शक्ल बहुत गंदी लग रही है या मेरी शक्ल बहुत अच्छी है, तो शक्ल फारसी शब्द है। जबकि रामचरितमानस में शक्ल लिखा ही नहीं है, वहां पर सकल लिखा है। सकल दंती सा लिया गया है, ठीक है। तो वहां सकल माने संपूर्ण होता है। ये लोग संपूर्ण मार्गदर्शन के अधिकारी हैं। और अगर ताड़ना शब्द पे भी आप लोग आते हैं कि नहीं वहां मारना ही शब्द लिया गया है, तो एक अर्थ के कई बार कई शब्द होते हैं। जैसे कर्ण, एक व्यक्ति विशेष कर्ण हो गया, एक कर्ण अंग हो गया। रक्त, लाल जो रंग होता है उसको भी रक्त कहते हैं, और हम ब्लड को, खून को भी रक्त कहते हैं। कृष्ण, कृष्ण माने काला भी होता है और कृष्ण भगवान भी होते हैं। सेंधो देश में पैदा होने वाला घोड़ा है उसे भी सेंधो कहते हैं, और सेंधे नमक को भी सेंधो कहते हैं। तो कई बार चीजों के अर्थ बहुत होते हैं, तो कृपया उन अर्थों का अनर्थ ना करें, उनको समझें। जैसे कि एक शब्द आपने सुना होगा, मेरे रस के कमर, गाना है, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। अब यहाँ कमर का अर्थ कमर नहीं है, का के नीचे नुक्ता लगा है। मेरे रश्क ए कमर, कमर का अर्थ यहाँ चंद्रमा है। मेरे रश्क ए, मेरे प्यारे चंद्रमा, महबूब, यहाँ ये अर्थ है। तो अर्थ के अनर्थ निकालने से पहले आपको उसका ज्ञान होना चाहिए और उन चीजों को समझना चाहिए कि तुलसी बाबा ने क्या लिखा। और मान लिया ये विरोधाभासी चौपाई है, मान लिया इस बात को भी स्वीकार कर लेते हैं। क्या उन्होंने एक ही चौपाई लिखी? एक नेताजी कह रहे थे कि रामचरितमानस को बैन करा देना चाहिए, ठीक है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु की यहाँ व्याख्या की जा रही है, क्या इस चीज का अनुसरण नहीं कर सकते थे? दूसरे तरफ है रामचंद्र जी क्या करते हैं कि प्रातः काल उठिके रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल भगवान श्री रामचंद्र उठ करके अपने माता को, पिता को, गुरुजनों को और जो भी बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, उन सबको प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। इस चौपाई का अनुसरण नहीं किया गया इन नेताओं से। इनको क्या दिखता था? कमल नहीं दिखा, इनको गोबर दिखा। तो यहाँ कमल की या गोबर की गलती नहीं है कि वो क्यों है, निर्णय ये करना है कि आप किसका चुनाव करते हैं। इन नेताओं ने उस गोबर का चुनाव किया, ये नेता उस गुबरैले के समान है। बाकी रामचरितमानस कोई भी साधारण ग्रंथ नहीं है, बहुत ही बृहद, बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही ज्ञानवर्धक ग्रंथ है। उसका अनुसरण करिए, उसको एक बार समझ करके देखिए, उसमें देखिए कितना ज्ञान छुपा हुआ है। इसी के साथ मैं अवस्थी शिवम विदा लेता हूं आपसे और मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में। तब तक आपका शुभ हो, आपका मंगल हो। आप देखते रहें वैदिक अध्यात्म यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।